आज बनाएंगे स्वादिष्ट मज़ेदार रबड़ी, जिसको कि बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर पर बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से और शुद्ध तरीके से बनकर तैयार होती है। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। घर की बनी है तो स्वादिष्ट तो है ही, साथ ही में बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी बनी है। बस गर्मी में एक ठंडी ठंडी रबड़ी खा के बस मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड्स। इसे आप हमारे कहने पे ज़रूर एक बार बना के देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। खाकर ये भी बताइएगा कि खाने में कितनी ज़्यादा मज़ेदार लगी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है भारे तल की कढ़ाई में 1 लीटर दूध। कढ़ाई को हमने पानी से धो लिया है ताकि दूध तल में लगे नहीं। अब इस फुल फैट दूध को इसमें डाल देना है। आंच को पहले हमने हाई रखा है। कुल्ची की सहायता से एक बार इसे चला देते हैं और फिर इसे हाई आंच पे ही करके हमने अच्छे से उबाल देते रहना है। दूध में एक उबाल आने के बाद हमने इसे 2-4 मिनट अच्छे से चला लिया है और इसके बाद हमने इसके साथ ही डाल देनी है चीनी। यहाँ पर हमने आधी कटोरी से कम चीनी को डाला है, यानी कि 80 ग्राम भर चीनी को डाला है। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार थोड़ी चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम दूध को पका रहे हैं, इसमें आधा इसको करेंगे और फिर थोड़ा सा उससे भी कम, यानी कि जब तक 1/3 भर नहीं रह जाता उसी हिसाब से हमें चीनी को डालना होता है। तो चीनी को हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डाला है। शुरू में ही दूध के पकने के साथ चीनी को डाल देते हैं, दूध में अच्छा कलर भी आ जाता है और रबड़ी येलोइश सी बनकर तैयार होती है। यानी कि इस रबड़ी में हल्का अपना ही पीलापन सा हल्का कलर रहता है, जो कि देखने में और स्वाद में बहुत अच्छा लगता है। अलग से हमने थोड़ा सा ठंडा दूध निकाल लिया है और उसमें डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच भर कॉर्नफ्लावर, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालने से दूध अच्छे से जल्दी से गाढ़ा हो जाता है और इसको पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। पर हमने वीकफील्ड का कॉर्नस्टार्च इस्तेमाल किया है। के पास भी जो कॉर्नस्टार्च हो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क पाउडर के डाले हैं। यहाँ पे हमने एवरीडे नेस्ले मिल्क पाउडर को इस्तेमाल किया है। क्योंकि इसमें भी मिठास रहती है, इसलिए चीनी अपने पसंद अनुसार हमें कम ज़्यादा करनी होती है। और अब ठंडे दूध में कॉर्नस्टार्च और मिल्क पाउडर आसानी से मिक्स हो जाते हैं। दूध हमारा पककर आधा रह चुका है, तो इसमें हमने डाल दिया है कुछ बूंदे नींबू के रस की। यहाँ पे हमने नींबू के बीजों को हटा के डालना है। और रबड़ी में इस वक्त नींबू डालने से इसमें खटास तो बिल्कुल भी नहीं रहती, लेकिन रबड़ी हमारी बहुत दानेदार सी बनकर तैयार होती है। दूध पककर तो आधा रह ही चुका है, लेकिन हमें इससे भी आधा करना होगा। अब हमने मीडियम आंच पे दूध को तब भी लगातार चलाते रहना है। और अब किनारों से भी रबड़ी को हटाएंगे और तल से भी इसे हम चलाते रहेंगे। नींबू तो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हमने 2-4 मिनट अच्छे से चला लिया है। और अब हमने जो तैयार करके दूध रखा है, जिसमें कि हमने कॉर्नस्टार्च और मिल्क पाउडर डाला है, उसको भी इस वक्त अब हम डाल देते हैं। कॉर्नस्टार्च और इस मिश्रण को डालने से पहले हमें ये ध्यान देना होगा, गैस की आंच को हमें और लो कर देना है, क्योंकि जैसे ही हम कॉर्नस्टार्च डालेंगे तो दूध वैसे ही और ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है। तो ये मिश्रण तल से तो बिल्कुल भी ना लगे, इसलिए हमें इसकी आंच को लो करना है। लेकिन शुरुआत में हमने कहा था आपसे कि भारे तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और इसे इस्तेमाल करने से यही फ़ायदा रहता है फ्रेंड्स कि जल्दी से कोई भी मिश्रण तल में लगता नहीं है। कॉर्नस्टार्च को डालने से पहले इसके मिश्रण में हमने कुछ धागे केसर के भी डाल दिए हैं, जिससे कि इसका रंग और फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। और अब इसे देखकर आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसका कलर कितना अच्छा सा हो चुका है, गाढ़ा तो हो ही चुका है। और इसके साथ ही दूध के केसर के साथ बहुत अच्छी सी पकने की खुशबू भी आ रही है। और अब रबड़ी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को ले लिया है। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा भिगा कर भी ले सकते हैं। हमने इसे ऐसे ही डाला है। हमने 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच काजू और 2 हरी इलायची को डाल के मिक्सी जार में घुमा लिया है, जिससे कि अच्छे से पिस चुके हैं। और अब हमने इन्हें तैयार रबड़ी में डाल देना है। तो इसे इस तरह से भी इसे रबड़ी पे डाल सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी रबड़ी को भी डाल के इसके साथ चला लिया है। इसका टेक्सचर देख के समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि कितनी ज़्यादा लच्छेदार सी बनकर तैयार हुई है। जो भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। और बस हमारी स्वादिष्ट मज़ेदार सी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। और फिर हमने इसको रात भर के लिए फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेना है, ताकि सुबह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सी ठंडी ठंडी रबड़ी खाने में मज़ेदार सी लगती है। और अब ये बहुत ज़्यादा ठंडी, मज़ेदार, स्वादिष्ट, खुशबूदार, लच्छेदार सी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मज़े मज़े से खाइए फ्रेंड्स और बना के ज़रूर देखिएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी।
इसी तरह से और रेसिपीज़ के साथ भी हम आपके साथ आते रहेंगे। और रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।